मनु जी बोलिए बोलिए सीपी बाबू बोलिए। ऐसा है ना, सीपी बाबू बोलिए बोलिए। सीपी बाबू बहुत अच्छा बात बोल रहा है, बोलिए बोलिए। तो मैं ये कह रहा था अध्यक्ष महोदय बोलिए कि आज मंगलवार का दिन है, आज मंगलवार ही है अध्यक्ष महोदय। आज भी और आगे सत्र के लिए भी मंगलवार को 12:30 बजे तक सदन चलाया जाए अध्यक्ष महोदय, ताकि आधा घंटा जो 12 से 1 का बीच जो चलता है, 12:30 से 1 के बीच का सदन, वो समय हम माननीय विधायकों के लिए बजरंग बली का स्मरण करने के लिए हम लोग को दिया जाए अध्यक्ष महोदय। मेरा यही आग्रह है। भजन कीर्तन हमको बोलने दीजिए ना, हमको बोलने दीजिए। माननीय सीपी बाबू आप राज्य के मंत्री भी रह चुके हैं और दल के भी बड़े नेता हैं और संजोग से आप इस आसन पर भी बैठे हैं, और हमको लगता है कि जब भी आप आसन पर थे तो निश्चित रूप से आप बहुमत के आधार पर चलते थे। तो अगर आपका विषय को सदन को स्वीकार हो, आपका मत बहुमत से अगर पारित हो, तो हमें क्या आपत्ति है? हमें कोई आपत्ति नहीं। अध्यक्ष महोदय, ये नमाज पढ़ने के लिए कच का फिर आप फिर ऊपर कहे जा रहा है। नहीं, क्यों नहीं बोलेंगे? ये बहुमत से आपने कराया था सदन के अंदर, ये कच का आवंटन आपने सदन में बहुमत के कराया था क्या अध्यक्ष महोदय? आप बता दीजिए सीपी बाबू, आप बता दीजिए। नहीं, आप दिखा सीपी बाबू, आप बता दीजिए सीपी बाबू, जब आप अध्यक्ष थे पुराने विधानसभा में, तो लोग नमाज पढ़ते थे कि नहीं? पढ़ते थे कि नहीं? पढ़ते होंगे। फिर बात बोल रहे हैं आप अध्यक्ष थे सीपी बाबू। अध्यक्ष महोदय, आप 3.5 साल तक अध्यक्ष रहे हैं। आपके विधानसभा के कर्मी तो अध्यक्ष उस वर्ग के हैं, वो नमाज पढ़ते थे कि नहीं, इसका भी 3.5 साल पता नहीं। जाके नमाज पढ़ते हुए झांक के देखता है क्या अध्यक्ष महोदय? आपको भी पता नहीं था नमाज पढ़ते थे कि नहीं? बोलिए आपने सदन के अंदर बंधु जी बोलिए। हो गया हम समझ गया आप क्या बोलना चाहते हैं। चलिए बोलिए। हो गया अध्यक्ष महोदय, बोलिए। मेरा आग्रह यह है कि बड़े अच्छे प्रस्ताव सीपी बाबू ने लाया है कि भाई आप ही की बात कह रहे हैं कि भाई सीपी बाबू ने अच्छा प्रस्ताव लाया है कि 12:30 बजे से हनुमान चालीसा का इनको परमिशन दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, सुख दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, और सुख में यदि सुमरन करे तो दुख काहे का हो। जब इधर सत्ता पक्ष में थे तो काहे नहीं हनुमान चालीसा सुमरित किए? अभी ये तकलीफ ही इनको नहीं झेलना पड़ता अध्यक्ष महोदय। ये दुख की घड़ी में हनुमान चालीसा पढ़ रहे। अरे सुख के समय पढ़ते, जब आसन पर थे तब पढ़ने का आदेश देते। केवल भगवान के नाम पर राजनीति करने वाले कौवा मोर बनना चाहता है, कौवा मोर बनना चाहता है। ये हो नहीं सकता। ये ढोंगी लोग हैं, बोलने दीजिए। पाखंडी लोग हैं। ये देश में धर्म के नाम पर सांप्रदायिकता कर जहर फैलाना चाहते हैं। हिंदू मुसलमान से देश की एकता को कमजोर करना चाहते हैं। ऐसे लोग हैं। ये भारत के धर्मनिरपेक्षता पर विश्वास नहीं करता। ये ढोंगी हिंदू है, ये मंदिर मस्जिद के नाम पर आपस में दंगा फैलाना चाहते हैं। इन्हें पूजा अर्चना से कोई मतलब नहीं है। अगर पूजा अर्चना से मतलब होता तो ये मंदिरों में जाते, मंदिरों में पूजा करते। अध्यक्ष महोदय, शुरू आप ही ने किया है सीपी बाबू। अडानी का आप ही ने अडानी का दलाली करते हुए नहीं जाने वाला पानी क्या बात करेगा? सीपी बाबू का तिलक का प्रभाव है उनके ललाट में हम पहली बार तिलक देख रहे हैं। क्या? और जिस ललाट में तिलक होता है ना, बड़ी शुभ होता है, उसका दर्शन करना चाहिए। इसीलिए मैं सीपी बाबू को बोलने आप नहीं मानते हैं अपने आप को, तो चलिए। मेरा क्या दोष है? मुझे हिंदू होने पर गर्व है। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हम लोगों को क्या बुझा रहा है? गर्व है। बाकी लोगों को क्या बुझा रहा है? गर्व है।
बाकी लोगों को क्या बुझा रहा है? वोट के लिए, वोट के लिए, वोट के लिए, बाकी लोगों को क्या अरे बुझा रहा वोट है? के लिए इतना नीचे गिर आप भी जाइएगा। वोट के लिए करिए ना, वोट के लिए आप भी इतना वोट के लिए नीचे करिए। गिर कौन जाइएगा। रोका है? हाँ। कौन रोका है? वोट के लिए इतना नीचे गिर जाइएगा। सीपी बाबू, आसन के साथ उस तरह का नहीं मैं बोलना आपको नहीं बोल रहा हूँ, वैसा नहीं। मैं मैंने तो आपको बोलने का इजाजत मांगा, हमने आपको बोलने का मौका दिया, आपने बोलने का मौका मांगा, मैंने आपको मौका दिया, आपका मन का जो अभिव्यक्ति था आपने प्रकाश किया, मैं फिर आप- दूसरे लोग भी बोलना चाहे उनको भी बोलने के लिए दिया। बिल्कुल दीजिए, बोलिए। बोलने का मौका दिया, मेरा यही काम है, हम तो और विशेष कुछ कर नहीं रहा है। चलिए, एक सूचना है सर। शून्यकाल की सूचना, चलिए आपका भी सूचना ले लेते हैं। चलिए, तो फिर आप भी कुछ बोलिएगा। सबसे कमजोर आसन ही है, सुनना ही पड़ता है, उपाय नहीं है। नहीं सर, बहुत चलिए, बोलिए। आग्रह कर रहे हैं सर आपसे, बोलिए। अध्यक्ष महोदय। आसन की विवशता है, सारे लोग हमारे हैं, मैं पक्ष हो या विपक्ष हो। मैं आग्रह कर रहा हूँ नहीं जी, बोलिए, सर, बोलिए। ये जनता से जुड़ा हुआ अध्यक्ष मामला है। हटिया विधानसभा के कमरे पंचायत में, कमरे गांव में विगत दिनों अमोनिया गैस का रिसाव हुआ था अध्यक्ष महोदय, 18 तारीख को। अगर उस दिन जोर से बारिश नहीं होता तो भोपाल कांड का पुनरावृत्ति होता। मेरा आग्रह होगा अध्यक्ष महोदय, वो जो अमोनिया गैस फैक्ट्री को अन्यत्र शिफ्ट कराया जाए, ये सरकार संज्ञान में ले। दूसरा बात अध्यक्ष महोदय, झीरी गांव में भयंकर प्रकोप होने की संभावना अध्यक्ष महोदय। कचरा पूरा पहाड़ हो गया। आज बारिश हुआ सर, घर के अंदर में आदिवासी लोगों का घर में पानी घुस रहा है सर, वो भी हटिया विधानसभा में ही है। मेरा आग्रह होगा अध्यक्ष महोदय, सरकार संज्ञान ले और वहाँ गांव में तुरंत जांच करे। और दूसरी बात, कमरे गांव का भी समस्या को निदान करे। हो गया। अब शून्यकाल की सूचनाएं लेता हूँ। श्री उमाशंकर अकेला, चलिए अकेला जी, आप 1 नंबर में हैं। 1 नंबर में जी जी। अध्यक्ष महोदय, हजारीबाग जिला के अंतर्गत चौपारण प्रखंड में पवई जीटी रोड से अंबाजी, तमझर, कठम्मा, भगर, परसातरी, अम्मा तरी तक 50-25 किलोमीटर सड़क का स्थिति जर्जर है। मैं इस सड़क को आरओ रोड से पीडब्ल्यूडी रोड में स्थानांतरित करते हुए सड़क निर्माण करने का सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ। डॉक्टर कुशवाहा शिव पूजन मेहता जी, 2400। महोदय, आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में जल सहिया। अरे पढ़ने दीजिए, सदन में पढ़ने दीजिए, स्पीकर के साथ काहे रोक रहा है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, पढ़ने जय दीजिए। कपिल शिव लोक उजागर, रामदूत। वहाँ पढ़ने नहीं आता है कुशवाहा जी, हनुमान चालीसा भी पढ़ने नहीं आता है। लेकर आगे महावीर विक्रम तू क्या हो, खेत है। चलिए, शेष स्वीकृत शून्यकाल की सभी सूचनाएं पढ़ी हुई मान ली गई और इन्हें विभाग को भेज दी जाए। कार्य स्थगन, कार्य स्थगन नहीं पढ़िए। कार्य स्थगन, कार्य स्थगन है सीपी बाबू। नहीं, हम तो आपका अनुभव का फायदा ले रहे हैं। आपका कितना अनुभव है हर स्तर में, वो तो हम देखिए रहे हैं। ठीक है, ठीक। चलिए, श्री जयप्रकाश भाई पटेल सविषय में अपने कार्य स्थगन की सूचना के माध्यम से यह बताया है कि राज्य में लूट, डकैती, छिनताई, बलात्कार, हत्या एवं मानव तस्करी जैसे जघन्य अपराध चरम पर है। पुलिस प्रशासन मुख्य दर्शक बनी हुई है। राज्य हित एवं जनहित को देखते हुए विधि व्यवस्था सुदृढ़ करने हेतु सदन की सभी कार्यों को स्थगित कर इस विषय पर चर्चा कराने की मांग की है। डॉक्टर लंबोदर महतो सविषय में अपने कार्य स्थगन की सूचनाओं के माध्यम से बताया है कि झारखंड में निवासरत टोटेमिक गोष्ठीधारी कुर्मी पब्लिक कुर्मी ब्रैकेट में महतो द्राविड़ प्रजाति के अनुसूचित जनजाति के समुदाय के लोग हैं। एचएल रिजले के ट्राइबल एंड कास्ट ऑफ बंगाल एवं ग्रियर्सन के लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में भी इस समुदाय के लोगों को अनुसूचित जनजाति के लोग माना है।
राज्य सरकार के कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग के सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को छोटनागपुर के कुर्मी ब्रैकेट महतो को अनुसूचित जनजाति की सूचना में शामिल करने की अनुशंसा की गई है। सरकार द्वारा इस पर अब तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। श्री नवीन जायसवाल, नवीन सौ ने अपने कार्य स्थगन की सूचना के माध्यम से यह बताया है कि नियोजन नीति में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों में बहाली के लिए जिला की बाध्यता को समाप्त करने के लिए 10 वर्षों के लिए आरक्षण को समाप्त कर दिया गया तथा इन पदों के ओपन फॉर ऑल कर दिया गया। भाषा में हिंदी को हटाना और कई भाषा को सम्मिलित कर क्षेत्रीय भाषा में भोजपुरी, मगही, संस्कृत, मैथिली को बाहर रखना एक बड़े वर्ग को अवसर से वंचित किया जा रहा है। त्रुटिपूर्ण नियोजन नीति में सुधार की मांग की है। वही आया है। चलते सत्र में चर्चा के क्रम में इन सभी कार्य स्थगन की सूचनाओं पर विचार विमर्श संभव है, इसलिए इन सभी सूचनाओं को अमान्य किया जाता है। श्री बोल रहे अभी बोला तो बोलिए ना। श्री भानु प्रताप शाही 100 कहाँ हनुमान चालीसा को रख के पढ़ते हैं, उसको निरंतर पढ़ना चाहिए पहले से शेष तक। जब आपका समय होता है तो उसको पॉकेट में डाल लेता है, जब नहीं होता है तो पढ़ते हैं। भानु प्रताप शाही और श्री अनंत कुमार ओझा 100 द्वारा दी गई कार्य स्थगन की सूचना झारखंड विधानसभा से संबंधित है, जो ग्राह्य नहीं है। ध्यान आकर्षण की ध्यान आकर्षण प्रोफेसर स्टीफन मारंडी जी, ध्यान आकर्षण। अध्यक्ष महोदय, काल आप लोग सरकार विभाग नहीं लिए, मुख्यमंत्री प्रश्नकाल में भाग नहीं लिए। अध्यक्ष महोदय, कब तक ये 7th पे देने का विचार रखती है अध्यक्ष महोदय? कब तक? शीघ्र दिया गया है अध्यक्ष महोदय, कब तक देने का विचार रखती है? माननीय मंत्री अध्यक्ष महोदय, AICTE द्वारा अनुशंसा किया गया था 2019 में, और इस पर माननीय विभागीय मंत्री की अनुशंसा कब हो गई है। अभी संचिका वित्त विभाग में है। वित्त विभाग से संचिका जैसे आती है बहुत जल्द 7 पे का लाभ मिलने लगेगा। माननीय सदस्य संतुष्ट हो गए? अध्यक्ष महोदय, ये 16 से देना है और सभी विभागों को 7th पे दे दिया गया है अध्यक्ष महोदय। सिर्फ साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग के लेक्चरर्स को नहीं दिया गया है। हम जानना चाहते हैं कब तक वो लगभग एक टाइम दे दिया जाए अध्यक्ष महोदय, एक टाइम दे दिया जाए लगभग कम से कम कितने दिन में ये सारा प्रक्रिया कंप्लीट किया जाएगा। जैसे ही माननीय विभागीय मंत्री शिक्षा मंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त है, संचिका वित्त विभाग में है, वित्त विभाग से संचिका जैसे ही वापस आती है बहुत जल्द इसका निष्पादन कर दिया जाएगा। ठीक। सभापति प्रवर समिति अध्यक्ष महोदय, मैं झारखंड राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन विधेयक 2021 पर गठित प्रवर समिति के प्रतिवेदन की प्रति सभा पटल पर रखता हूं। सभा सचिव
2004 के अधीन पंचम झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में माननीय सदस्यों से प्राप्त सूचना काल की सूचनाओं से संबंधित विभाग से प्राप्त उत्तरों के संकलित प्रति सभा पटल पर रखता हूं। माननीय मंत्री प्रभारी वित्त, माननीय सदस्य कृपया आप लोग आसन पर जाएं। माननीय सदस्य हम भी आपका सजातीय हैं, सगोत्रीय हैं, यानी हम भी माननीय सदस्य हैं। इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहे हैं कि कृपया आप आसन पर जाएं। विरोध करें, कोई आपत्ति नहीं है, आसन पर जाकर ही करें। अध्यक्ष महोदय, प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी की अनुदान तथा नियोजन की मांगों की अनुसूची में सम्मिलित मांग संख्या 4 मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय प्रभाग के लिए 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए 1,34,79,000 रुपये से अनाधिक राशि प्रदान की जाए। यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है। माननीय सदस्यगण, प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी की अनुदानों की मांग संख्या 4 मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय प्रभाग पर श्री विनोद कुमार सिंह एवं श्री विरिंची नारायण सौबिसो के कटौती प्रस्ताव क्रमांक 7 से 08 व्यापक है। माननीय सदस्य श्री विनोद कुमार सिंह अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करें। मैं प्रस्ताव करता हूं कि शीर्षक की मांग 10 रुपये से घटाई जाए। माननीय सदस्य श्री विनोद कुमार सिंह जी, आप अपना वक्तव्य दूसरी पाली में शुरू करेंगे। सभा की कार्रवाई 2 बजे अपराह्न तक के लिए स्थगित की जाती है।